पूर्ण बहुमत न प्राप्त होने के कारण वहां पे मिली जुली सरकार बनाई गई। राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने राजनीतिक बंदियों की कारावास से रिहाई, उद्योन्मुखी शिक्षा का प्रारंभ, दलित समाज के सुधार हेतु उपाय योजना, शराबबंदी, किसानों के लिए ऋण निवारण कानून जैसे लोक कल्याणकारी कार्य किए, यानी लोगों के हित के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस ने कार्य किए। इसके बाद में हम देख लेते हैं आगे। दूसरा पॉइंट है क्रिप्स योजना, जिसे क्रिप्स मिशन भी कहते हैं। ठीक है, तो क्रिप्स योजना, जो क्रिप्स एक अंग्रेज अधिकारी थे, तो उनकी एक योजना है, उसी को क्रिप्स योजना के नाम से जाना जाता है। तो आगे देखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड ने जापान के विरोध में अमेरिका का पक्ष लिया था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। इस विश्व युद्ध में इंग्लैंड जो देश है, इसने जापान के विरोध में अमेरिका का पक्ष लिया था और जापानी सेनाएं भारत की पूर्वी सीमा के निकट आ पहुंच गई। यदि जापान भारत पर आक्रमण करता है तो उसका प्रतिकार करने के लिए भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना इंग्लैंड को आवश्यक लगने लगा। फलतः इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। जो अधिकारी था उनका नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स, तो इनको भारत भेजा था। मार्च 1942 ईस्वी में उन्होंने भारत के विषय में एक योजना भारतीयों के सामने रखी, परंतु इस योजना से किसी भी राजनीतिक दल की संतुष्टि नहीं हुई। इस योजना में पूर्ण स्वाधीनता की मांग का स्पष्ट उल्लेख नहीं था, अतः राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस योजना को निरस्त कर दिया। क्रिप्स की इस योजना में पाकिस्तान की निर्मित का समावेश नहीं था, परिणामतः मुस्लिम लीग ने भी इस योजना को ठुकरा दिया। तो क्रिप्स योजना, जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, इन्होंने स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा था और उन्होंने जो योजना भारतीयों के सामने रखी थी। ठीक है, तो इस योजना से भारत के जो जितने भी राजनीतिक दल थे, पूर्ण बहुमत न प्राप्त होने के कारण वहां पे मिली जुली सरकार बनाई गई। राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने राजनीतिक बंदियों की कारावास से रिहाई, उद्योन्मुखी शिक्षा का प्रारंभ, दलित समाज के सुधार हेतु उपाय योजना, शराबबंदी, किसानों के लिए ऋण निवारण कानून जैसे लोक कल्याणकारी कार्य किए, यानी लोगों के हित के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस ने कार्य किए। इसके बाद में हम देख लेते हैं आगे। दूसरा पॉइंट है क्रिप्स योजना, जिसे क्रिप्स मिशन भी कहते हैं। ठीक है, तो क्रिप्स योजना, जो क्रिप्स एक अंग्रेज अधिकारी थे, तो उनकी एक योजना है, उसी को क्रिप्स योजना के नाम से जाना जाता है। तो आगे देखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड ने जापान के विरोध में अमेरिका का पक्ष लिया था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। इस विश्व युद्ध में इंग्लैंड जो देश है, इसने जापान के विरोध में अमेरिका का पक्ष लिया था और जापानी सेनाएं भारत की पूर्वी सीमा के निकट आ पहुंच गई। यदि जापान भारत पर आक्रमण करता है तो उसका प्रतिकार करने के लिए भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना इंग्लैंड को आवश्यक लगने लगा। फलतः इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। जो अधिकारी था उनका नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स, तो इनको भारत भेजा था। मार्च 1942 ईस्वी में उन्होंने भारत के विषय में एक योजना भारतीयों के सामने रखी, परंतु इस योजना से किसी भी राजनीतिक दल की संतुष्टि नहीं हुई। इस योजना में पूर्ण स्वाधीनता की मांग का स्पष्ट उल्लेख नहीं था, अतः राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस योजना को निरस्त कर दिया। क्रिप्स की इस योजना में पाकिस्तान की निर्मित का समावेश नहीं था, परिणामतः मुस्लिम लीग ने भी इस योजना को ठुकरा दिया। तो क्रिप्स योजना, जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, इन्होंने स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा था और उन्होंने जो योजना भारतीयों के सामने रखी थी। ठीक है, तो इस योजना से भारत के जो जितने भी राजनीतिक दल थे,